तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि प्लंथ को हम मजबूत किस प्रकार से भर सकते हैं और प्लंथ के बाद अब हमें क्या ब्रिक वर्क करना है या कॉलम की कास्टिंग करनी है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी हम घर बनाते हैं तो घर दो प्रकार से बनाया जाता है। पहले के ज़माने में लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर ही बनाए जाते थे और आज का जो समय है इसमें फ्रेम स्ट्रक्चर का काम ज़्यादातर हो रहा है, क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉलम बीम के द्वारा और सरिये के द्वारा ये फ्रेम स्ट्रक्चर होता है और ब्रिक वर्क के पहले ही इसमें लेंटर डाल दिया जाता है। और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हम प्लिंथ भरने के बाद ब्रिक वर्क का काम करते हैं और बाद में कॉलम की कास्टिंग करके लेंटर की ढलाई की जाती है। तो दोस्तों इसमें बेस्ट क्या होता है और पैसा किस में कम लगता है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानकारी लेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक करना और जो लोग वीडियो में नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को, जिसमें हम जानेंगे फ्रेम स्ट्रक्चर और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेम स्ट्रक्चर की। आज के समय में फ्रेम स्ट्रक्चर एक बेहतरीन संरचना है, क्योंकि इसमें जो लोड होता है वह सारे कॉलमों में और बीम में ट्रांसफ़र होकर ज़मीन तक पहुंचता है। इसीलिए फ्रेम स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन संरचना है। संरचना ये बहुत बेहतरीन होने के साथ साथ इसका जो लोड है वह एक साथ ना दे के ज़मीन पर पूरा लोड एक बार में नहीं पहुंचता। जैसे कि यदि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं तो उसमें दीवार पर लोड होता है, फिर बाद में वह ज़मीन पर पहुंचता है, यानी कि फ्रेम स्ट्रक्चर बेस्ट तरीका माना जाएगा। दूसरा बात है, फ्रेम स्ट्रक्चर को आप 5-6 मंजिल आराम से बना सकते हैं, क्योंकि यह एक दूसरे से जुड़ी होने के कारण इसमें को आराम से आप 5-6 मंजिल बना सकते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की, तो आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर को 1 से 2 मंजिल से ऊपर नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसमें सारा दीवार पर ही लोड आता है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार की मिट्टी में हम फ्रेम स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हैं। तो फ्रेम स्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिए आप कैसी भी ज़मीन हो या किस प्रकार की मिट्टी निकल रही हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर को बना रहे हैं तो वहाँ पर आपको मिट्टी की कठोरता होनी चाहिए। फ्रेम स्ट्रक्चर में भूकंप से निपटने के लिए एक अच्छा प्रतिरोध होता है, लेकिन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में भूकंप से निपटने के लिए प्रतिरोध कम होता है। तो दोस्तों ऐसी और कई खास बात होती है फ्रेम स्ट्रक्चर की। और वहीं पर जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है उसका जो समय है, अभी इस समय के हिसाब से लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर कम होते जा रहा है, लेकिन गांव में आज भी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो दोस्तों यदि आप अपना घर बना रहे हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर ना बनाकर कॉलम और बीम पर लेंटर ढलाई कीजिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आता है, क्योंकि यह पूरा सरिये और कंक्रीट का बना होता है, इसलिए। लेकिन खर्चा ज़्यादा होने के साथ साथ इसकी मजबूती भी ज़्यादा होती है। आज के समय के हिसाब से आपको लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर ना बनाकर फ्रेम स्ट्रक्चर ही बनाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अब कल के वीडियो की तरफ। कल मैंने आपको बताया था कि प्लंथ का हम काम किस प्रकार से मजबूती से कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि जो प्लंथ के बाद हमें ब्रिक वर्क करना चाहिए या कॉलम की कास्टिंग करके लेंटर डालना चाहिए। यदि आपका घर बड़ा है तो आप फ्रेम स्ट्रक्चर के रूप में ही बनाइए, उसके बाद उसमें दीवारों को लगवाइए। यदि आप दीवार को पहले लगाते हैं तो फिर आपको एक काम और करना होगा कि जो कॉलम का जगह होगा उसको इस प्रकार से कास्टिंग करनी होगी कि उसका मसाला दीवार ईंट से टच ना हो सके। उसका एक तरीका होता है कि जैसे ही आप दीवार उठा देंगे, दोनों साइड से दीवार उठा देंगे और बीच में कॉलम की कास्टिंग करनी होगी, तो इस प्रकार से करनी होगी, क्योंकि दोनों साइड को आपको दीवार को इतना गीला करना है कि वह पानी को सोख ना सके। फिर उसके बाद आप सेटरिंग करके उसकी सही तरीके से कास्टिंग कराइए, क्योंकि यदि आप दीवारों के साथ कास्टिंग करते हैं तो जो मसाला होता है, मसाले का पानी दीवार सोख लेती है और कॉलम की कास्टिंग जो होती है वह मजबूत तरीके से नहीं हो पाती। इसलिए आपको क्या करना है, यदि आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के रूप में बनवा रहे हैं तो दीवारों को उठवाइए और कॉलम की कास्टिंग कुछ इस प्रकार से कीजिए। अब रही बात, यदि आप कॉलम को पहले उठा देते हैं तो आप कॉलम को उठाइए, उसकी तराई कीजिए। तराई होने के बाद उसमें चुनाई करवाइए, ताकि आपका मकान मजबूत बन सके और सॉलिड तरीके से आप अपने घर का काम करा सकें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया है कि फ्रेम स्ट्रक्चर में बनाना चाहिए या फिर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में।
और यदि आप अपने गांव में मकान को बना रहे हैं या फिर किसी सिटी में बना रहे हैं तो मैं आपको यही जवाब दूंगा कि आप फ्रेम स्ट्रक्चर में बनवाइए। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि प्लंथ भरने के बाद आपको कॉलम के फर्मे लगाने हैं, फर्मों के बाद उसको कॉलम की कास्टिंग कर देनी है। जितनी हाइट आप बनाना चाहते हैं 11 फीट या 12 फीट या 10 फीट, जितनी हाइट रखना चाहते हैं उतनी रख कर आप उसके बाद चुनाई वर्क कराइए। चुनाई वर्क करने के बाद उसमें स्लैब की ढलाई कीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो का मतलब यही था कि आपको फ्रेम स्ट्रक्चर में ही आज के समय के हिसाब से बनवाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगला वीडियो आपको बताएंगे हम कि चुनाई हम किस प्रकार से करेंगे और चुनाई के करने के तरीके क्या होते हैं, चुनाई में हमें कहाँ कहाँ पर बीम डालने पड़ते हैं और लेंटर बीम कहाँ होगा, मतलब चुनाई के बारे में हम आपको कल की वीडियो में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।